हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और शॉर्ट ट्रिक वाले इस चैनल पर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है घड़ी में दोनों सुइयां जो है वो विपरीत स्थिति में कितनी बार होती है और किस समय होती है। तो दोनों सुइयों से मेरा मतलब क्या है, एक है मिनट वाली सुई और दूसरी है घंटे वाली सुई। दोनों सुइयां जो है एक दिन में अपोजिट साइड में, एक का मुंह उधर हो तो एक का मुंह नीचे की तरफ ऐसे हो, तो ऐसी स्थिति कितनी बार बनती है वो देखते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली सिखाता हूं आपको पूरा कि कैसे ये स्थिति बनती है। तो यहां से देखते हैं घड़ी में, जैसे ये 4 बजी है, अब 4 बजे दोनों सुइयां अपोजिट में होना। अपोजिट में होने का मतलब है एंगल की अगर मैं बात करूं तो एंगल हो जाएगा कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल में होना, ये पता करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। टाइमिंग 4 से अब सुई जा रही है, यहां से इसके ऊपर से होके गुजर रही है। हमको चाहिए एक सीधी लाइन 180 डिग्री, तो यहां से सुई इधर से घूमती हुई गई और यहां कहीं ये सुई आई और एक सीधी लाइन बन चुकी है। तो सीधी लाइन का मतलब है विपरीत स्थिति में होना। तो यहां से अब टाइमिंग हो गया 5, तो हमने 4 बजे से शुरू किया, 5 बज गई है, मतलब 1 घंटा कंप्लीट। और 1 घंटे में सीधी लाइन कितनी बार बनी, 1 बार। तो 1 घंटे में 1 बार है, तो ऐसे ही फिर 1 घंटे में अगर 1 बार हो तो 12 घंटे हैं, 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो फिर ये कहां गड़बड़ हो जाती है, चलो देखो इसी से आगे देख लेते हैं। अभी 5 से आगे चलते हैं और एक सीधी लाइन कहां बनेगी, ये सीधी लाइन देखते हैं। यहां से घूमती हुई सुई जा रही है, अभी तक कहीं सीधी लाइन बनी नहीं बनी। और आगे चलते हैं और अभी तक कहीं सीधी लाइन बनी नहीं बनी, लेकिन जैसे एग्जैक्ट 6 बजी और अब एक सीधी लाइन बन चुकी है। मतलब 5 से 6 के बीच में अगर बात करूं तो बीच में कहीं नहीं, फिक्स 6 बजे, यहां पर 6 बजे एक सीधी लाइन बनती है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इससे सुई को आगे बढ़ाते हैं और एक सीधी लाइन देखते हैं कहां बनती है। तो यहां से ये सुई घूमती हुई जा रही है, घूमती हुई जाई और अभी तक सीधी लाइन नहीं है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो टाइम 1 घंटा हो चुका है, 7 बज चुकी है, अब तक कहीं सीधी लाइन नहीं बनी। तो इसका मतलब है कि सीधी लाइन अगर बनेगी तो कहां से बनेगी, यहां पर बनेगी। और ये टाइमिंग जो है वो देखो 7 से आगे निकल गया है, इसका मतलब जो है वो 7 से आगे में काउंट हो जाएगा। तो 6 से 7 के बीच जो टाइम था इसमें विपरीत स्थिति नहीं बनी। इसका मतलब हुआ कि यहां पर 12 घंटे में अगर आपसे पूछा जाए कि 12 घंटे में विपरीत स्थिति कितनी बार, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 11 बार। अगर आपसे पूछा जाए एक दिन में ये स्थिति कितनी बार बनती है, तो एक दिन में होगा 24 घंटे और 24 घंटे में स्थिति कितनी बार बनेगी, तो 24 घंटे में स्थिति बनेगी 22 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ठीक है, क्योंकि सेम रिपीट होगा इसलिए। अब मैं आपको एक सवाल भी दूंगा यहां से कि इस सवाल का आंसर कैसे निकालें। तो देखो एक सवाल करते हैं, जैसे आपको दिया जाए कि प्रातः 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक ये स्थिति, विपरीत स्थिति कितनी बार बनेगी। तो सुबह की 4 से रात्रि 8 बजे तक सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम आप यहां से यहां टोटल कितने आवर हुए, घंटे हुए, उसको गिनोगे। यहां से यहां तक कितने घंटे हुए सबसे पहले वो गिनोगे। सुबह की 4 से दिन की 12 बजे तक 8 घंटे हो गए, फिर 12 से वापस 8 बजे तक 8 घंटे और हो गए, तो 8 और 8 कितने हो गए, 16 घंटे। सबसे पहला काम यही है कि आप टोटल काउंट करोगे कितने घंटे हुए, तो 16 घंटे हो गए। उसके बाद विपरीत स्थिति कब नहीं बनती है, तो 6 से 7 के टाइम पीरियड में नहीं बनती है। तो आप देखो 6 से 7 बीच में आया कि नहीं आया, तो यहां से अगर देखा जाए तो 4 बजे सुबह के बाद सुबह की 6 से 7 बीच में आई होगी, तो सुबह की 6 से 7 बजी होगी तब एक, तो और एक 8 बजे तक जा रहे हैं तो एक शाम की 6 से 7 और बजी होगी। तो 6 से 7 का टाइम पीरियड बीच में कितनी बार आया, 2 बार आया। तो 2 बार आया होगा तो 2 बार मिस हो गया होगा, 2 बार विपरीत बना ही नहीं होगा। तो 16 घंटे हैं, 16 घंटे में 16 बार होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। कितनी कमी पड़ जाएगी, 2 कमी पड़ जाएगी, क्योंकि बीच में 2 बार आ रहा है। तो 16 में से 2 घटाओगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14। मतलब ये स्थिति कितनी बार बनेगी दोस्तों, 14 बार बनेगी। क्लियर। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, वो है किस समय पर, मतलब दोनों सुइयां एक सीधी लाइन में हो, वो एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे निकालते हैं। तो देखो एक टाइमिंग मैं बताता हूं, जैसे 2 से 3 बजे की बात हो, 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां एक सीधी लाइन में हो, वो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या हो रहा होगा, वो कैसे निकालते हैं। तो मैंने लास्ट एक वीडियो और पढ़ाया था आपको इससे पहले, अतिव्यापन ओवरलैप कब होता है, उसमें एक फॉर्मूला सिखाया था। सेम वही फॉर्मूला यहां पर है, 60/11 इंटू समय। लेकिन यहां पर जो है ये विपरीत का मतलब होता है, एक सुई ऊपर यहां है तो दूसरी सुई नीचे यहां है, दोनों सुइयों में यहां से यहां टोटल 6 खंड का डिफरेंस हो जाता है। कितने खंड का दोस्तों, 6 खंड। इसलिए यहां समय के साथ प्लस माइनस 6 लिखा जाता है।
तो 6 खंड का गैप होता है। अब समय कौन सा, तो समय होता है जो आपने यहां पूछा है वो छोटा वाला, तो छोटा वाला समय क्या है 2। अब आता है 60/11 इंटू समय 2। अब प्लस और माइनस, कि प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, तो दोस्तों देखो अगर मैं यहां माइनस लगूंगा तो माइनस लगा के फिर अगर मैं 6 लिखूंगा तो 2 - 6 तो माइनस में आएगा, और टाइमिंग कभी माइनस में तो होगा नहीं, इसलिए यहां पर छोटी संख्या कभी आ जाए और आपका माइनस में आंसर आ रहा हो तो माइनस मत लगाना, वहां क्या लगाना प्लस। और बड़ी संख्या आ जाए जैसा 8 9 कुछ आया तो 8 + 6, 8 + 6 कितना हुआ 14, 14 खंड, जबकि घड़ी में कितने खंड होते हैं 12, 12 से आगे नहीं जाना है और माइनस का आंसर नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां से अभी मैंने प्लस कर दिया, 6 2 कितना हो गया 8। अब 8 का गुणा करेंगे 60 से, तो 8 6 48 मतलब 480, 480 डिवाइड बाई 11, 11 का भाग लगाओ 4 44, उसके बाद आया 40, 40 में कितना 3 33, फिर कितना बच गया 7, 7/11। और अब इसको अपन पूरा अगर लिखें कि क्या टाइमिंग हो रहा है तो देखो इसको ऐसे बोलेंगे 2 से 3 बजे के बीच में है, तो क्या बोलेंगे 2 बजकर, कि 2 बजकर, और ये जो फॉर्मूला है वो किसका आंसर देता है, ये मिनट और सेकंड का आंसर देता है। तो 2 बजकर 43, 43 तो मिनट हो रहे होंगे और उस समय 7/11 सेकंड हो रहे होंगे, तब दोनों सुइयां एक सीधी लाइन में बैठी होगी या चल रही होगी। तो एग्जैक्ट टाइमिंग कुछ ये है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के और शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए, इस तरह की वीडियो और जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।